Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस। और ये जो एग्रीकल्चर के पेपर क्वेश्चंस हैं ये BHU 2016 का ओल्ड पेपर है। ठीक है, तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। आज हम एग्रीकल्चर के पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं, हम वहाँ पर जो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम एरिया अंडर द ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन द वाटर। ठीक है, जल में सबसे जहरीला प्रदूषक कौन सा होता है? तो इसमें आपका आंसर होगा आर्सेनिक, AS। और इसके बाद अगर ये ना ऑप्शन होता तो मरकरी भी होता, यानी इसको हम लोग पारा बोलते हैं। और आपका एक होता है PB, इसको सीसा बोलते हैं। ठीक है, लेड, ये लेड है, मरकरी है और ये आर्सेनिक है। 3 होते हैं एयर पॉल्यूटेंट, मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन द वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। नाबार्ड किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में। तो आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज इरीगेटेड इन द क्रॉप। प्रथम अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस फसल में प्रारंभ हुई थी? तो आंसर होगा यहाँ पर मेज, यानी मक्का, जिया मेज। अगला क्वेश्चन है ब्लैक रेवोल्यूशन रिफर्स टू। तो जो क्रांति हैं आपकी, जितने रेवोल्यूशन हैं आप उनको याद कर लें। ठीक है, इस रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन 100% आता है, एक क्वेश्चन। तो इसका तो यहाँ पर आंसर फिलहाल होगा जेट्रोपा, काली क्रांति, जेट्रोपा संबंधित है। आइडियो टाइप वाज गिवन बाई, ये दिया था डोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस। देखिए आपने सुना होगा खैरा डिसीज। ठीक है, तो जो लिटिल लीफ आपकी होती है, जो पत्तियों में सिकुड़न होती है, वो हो जाती है आपकी जिंक डेफिशिएंसी की कमी से। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्रीन हाउस गैस रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड। धान के खेतों में उत्सर्जित वाली गैस होती है ग्रीन हाउस, उसका नाम है मेथेन, एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर। अगला पॉइंट है सीड रेट ऑफ सोरगम। ज्वार की बीज दर क्या है? तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आंसर होगा ये सही। ओरिजिन ऑफ मक्का मेज, माँ से M, तो ये मैक्सिको, ये आंसर सही होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर क्ले पार्टिकल साइज। अच्छा, क्ले कण का आकार क्या होता है? तो 0.002 से ये कम होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा ये सही, थर्ड सही, सी। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन यहीं पर है पार्टिकल्स डेंसिटी ऑफ सॉइल इज नॉन एज। पार्टिकल डेंसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं मिट्टी का कण घनत्व को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर होगा आपका ट्रू डेंसिटी, गैन डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। आंसर है चौथा सही, सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कार्बन कॉमा नाइट्रोजन रेशियो इन द ह्यूमस। ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन का परसेंट क्या होता है? तो ये होता है 10:10:1। ठीक है, 10:1। नाइट्रोजन कंटेंट इन द यूरिया, तो ये तो सभी को पता है 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन। ये लिखी हुई रहती है, आप बोरी लेने अगर गए हो मार्केट से यूरिया की तो वहाँ लिखा रहता है 46%। अगला पॉइंट है हाईएस्ट यूज ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइजर इज स्टेट। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक पोटास उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा महाराष्ट्र, सही, MH, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है यहीं पर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। ठीक है, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका है सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? इसमें सभी खट्टे दिए गए हैं, सिट्रस भी है, टोमेटो भी है, मेलॉन भी है। तो आंसर यहाँ पर मोर करेक्ट सिट्रस होगा। ठीक है, हालांकि सिट्रस ना होता टमाटर भी हो जाता, मेलॉन तो आपका ये तरबूज इसमें नहीं होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चंस है, इसमें सिट्रस, ये बारबोडस चेरी। ठीक है, यहाँ आंसर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आंसर मोर करेक्ट होगा, ये सही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बारडोस चेरी। अगला है आपका 67 पॉइंट हाईएस्ट ऑनियन प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, प्याज उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन से एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ पपाया। पपीते का जो खाने वाला पार्ट होता है वो होता है, बीज का गूदा खाते हैं, तो जो गूदा होता है वो कहलाता है मेसोकार्प। प्लांट ग्रुप ऑफ फैमिली
अच्छा, प्लांट ग्रुप, प्लांट फैमिली ऑफ मैंगो, मैंगो की जो फैमिली होती है वो होती है एनाकार्डेसी, ठीक है, एनाकार्डेसी फैमिली का सदस्य है आम। अगला क्वेश्चन है द ट्री बेंडिंग इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ विच पेस्ट, ट्री बेंडिंग किस कीट के नियंत्रण हेतु उपयोगी होता है? तो इसका आंसर होगा आपका मैंगो मियली बग, आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट। अगला पॉइंट है द मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट, एक कीट की मुख्य विशिष्टता क्या होती है? तो इसमें 3 पेयर लेग, आंसर यही सही होगा यहाँ पर, ठीक है, 3 पेयर्स लेग पाए जाते हैं कीट में। अगला क्वेश्चन है 72 द हेड क्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन कैंटीन एंड स्टोरेज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये गलत है, हिंदी में मुख्यालय यहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका है फरीदाबाद में, आंसर ए होगा। अगला पॉइंट है 73 क्वेश्चंस वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन होता है? तो ये आपका है वाइट फ्लाई, आंसर सेकंड होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है 74 एग पैरासिटोइड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इज, जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी क्या है? तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है, ट्राइकोगामा स्पीशीज, आंसर है यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इज फाउंड इन द, चबाने और चाटने वाले मुख जो है किस में पाए जाते हैं? तो वो आपका है यहाँ पर हनी बी, फर्स्ट आंसर सही है, मधुमक्खी में। अगला पॉइंट इस यहीं पर फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी, तो ये आपका है एंटोन डी बेरी, आंसर होगा दूसरा सही। अगला है बॉडी एक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय द, बॉडी एक्स मिक्सचर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये बॉडी एक्स मिक्सचर किया गया था, इसका आंसर है यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर आंसर ए सही होगा, मिलर डेट ने, ठीक है, फिल्म ने तो वो बनाई थी मेडिसिन, और ये होगा नहीं, आंसर ए ही सही होगा। अगला है पॉइंट यहीं पर बंगाल फेमाइन अकर्स ड्यू टू, बंगाल के अकाल का कारक क्या था? तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये भी सही है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसके कारण भी था, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 4 सही, 1 एंड 2। अगला पॉइंट है कॉसल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर का कारक क्या है? सिट्रस कैंकर का जो कारक है वो है आपका बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीज, और आपका है वायरस, तो यहाँ पर आपका होगा आंसर ए सही, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस है द डिसीज कॉज्ड बाय द पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसी इन द व्हीट, पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसी गेहूं में कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आपका है ब्लैक रस्ट होता है और स्टेम रस्ट भी होता है, तो आंसर होगा चौथा सही, ठीक है, मोर करेक्ट आंसर होगा 4। अगला पॉइंट है फ्यूजेरियम बिल्ट अकर्स ड्यू टू ए फंगल ऑर्गेनिज्म विच इज, तो यहाँ पर है फ्यूजेरियम बिल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है? तो ये है सॉइल बॉर्न, आंसर होगा ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है, हिंदी भी थोड़ा देख लेते हैं, जो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होती है। विच ड्रिल मशीन इज सुइटेबल फॉर हाई रेजिड्यू रिटेंशन कंडीशन, अत्यधिक रेजिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त होता है? ठीक है, 82, तो यहाँ पर आपका है हैप्पी मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी टवा सीडर, आंसर यहाँ पर ए सही है, फर्स्ट इज करेक्ट होगा। अगला पॉइंट है 83 नंबर, 83 क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट डील्स विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइलेज, प्राथमिक और द्वितीयक टिलेज हेतु कौन सा उपयुक्त होता है? इसमें क्वेश्चन कुछ हटके हैं और इंजीनियरिंग से काफ़ी क्वेश्चन हैं, 83 क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा रोटावेटर, आंसर थर्ड होगा रोटावेटर। अगला पॉइंट है 84 विच टाइप ऑफ टायर शुड बी यूज टू अवॉइड कॉम्पैक्शन इन द फील्ड, संघनन के बचाव हेतु तो खेत में किस प्रकार का टायर उपयोग लाया जाता है? तो यहाँ पर आपका है आंसर इसमें नैरो टाइप यानी संकुचित टायर, आंसर दूसरा सही होगा। अगला है 85 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस है
विच टाइप ऑफ टायर्स यूज इन द जीरो टिल, ठीक है। शून्य टील में किस प्रकार के टाइन्स का उपयोग किया जाता है? ये टाइन्स है, TYNES, टाइन्स, ठीक है। इसमें आपका है आंसर इन्वर्टेड टी ओपनर, इन्वर्टेड टी ओपनर, आंसर फर्स्ट होगा यहाँ। अगला पॉइंट है इसी में 86 क्वेश्चंस। फॉर एक्यूरेट सीड रेट विच टाइप ऑफ मीटरिंग डिवाइसेस इन द सुइटेबल, सटीक बीज दर हेतु कौन सी मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त होती है? तो यहाँ पर होगा आपका इंक्लाइन प्लेट टाइप, आंसर दूसरा होगा इंक्लाइन प्लेट टाइप। अगला पॉइंट है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, केंद्रक को कौन खोजा था? तो इसका आंसर होगा आपका केंद्रक खोजने वाला ब्राउन, आर ब्राउन। अगला है इसी में 88 आपका सेल डिवीजन से है। विच वन ऑफ द राइट ऑर्डर ऑफ द माइटोटिक फेस, तो यहाँ पर होता है PMAT, PMT, PMAT, ठीक है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा मैच करेगा? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। PMT होता है, उस MT में A जोड़ दीजिए तो आपका ऑर्डर बन जाएगा, आंसर A होगा, ठीक है। PMT हम लोग लिखते हैं प्री मेडिकल टेस्ट, इसी में A लगा दीजिए यहाँ पर PMAT, तो आपका ऑर्डर फर्स्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बायो ग्रुप में। अगला पॉइंट इसी में नल्ली स्वामिक रिफर्स टू, ठीक है। नल्ली स्वामिक प्रदर्शित क्या करते हैं? तो नल्ली स्वामिक प्रकट करते हैं वो 2n-2, आंसर थर्ड। 90 क्वेश्चन। डुप्लीकेट जीन एक्शन रिफर्स टू, डुप्लीकेट जीन एक्शन प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपके बायोलॉजी से जेनेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। 90 क्वेश्चन नंबर, तो 90 क्वेश्चन में डुप्लीकेट जीन एक्शन रिफर्स टू द, ठीक है। यहाँ पर होगा 15:1 रेशियो, दूसरा सही है। क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, तो ये होती है C4 प्लांट में, क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट। ये क्वेश्चन रिपीट कई बार का। 92 क्वेश्चंस। द प्लांट इन विच वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर इज, तो यहाँ पर होगा आपका किस पौधे में जल उपयोग दक्षता अधिक होती है? कैम प्लांट में, आंसर होगा A करेक्ट, ठीक है। अगला यहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ये हम पहले कई बार बता चुके हैं, इसमें आपका मक्का भी है और दूसरा है बकव्हीट भी है, तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। अगला इसी में पॉइंट है टर्म विटामिन प्रपोज बाय द, तो ये दिया था फंक ने, ठीक है, आंसर A यहाँ पर सही होगा, टर्म विटामिन फंक। ये आपका 94 है, 94, और ये क्वेश्चन है आपका 95, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में है डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन, ये क्वेश्चन बॉटनी से है, 95 नंबर है ये, 95। तो डार्क रिएक्शन किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर होगा स्ट्रोमा में, डार्क मीन स्ट्रोमा, और ग्रेनाम जो होती है वो आपकी लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन दो बहुत फेमस हैं, लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, ठीक है। आप इसको पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। अगला क्वेश्चन है इसी पर 97, एवरग्रीन रिवोल्यूशन टर्म वाज कॉइन्ड बाय द, सदा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो MS स्वामीनाथन, और ये हम लोग बोलते हैं इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द इंडिया, ठीक है। अगला है यहीं पर बीसा स्टैनफोर्ड, ये फुल फॉर्म आप याद कर लें, फुल फॉर्म एक ICR में हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो बीसा फुल फॉर्म है वो है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, आंसर A करेक्ट होगा, बीसा, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। अगला पॉइंट इसी में है 98, मास कंटेंट इज कम्युनिकेशन फॉर, जनसंपर्क हेतु किन हेतु एक माध्यम है? तो जनसंपर्क हेतु माध्यम होता है वो 30 से कम होता है, ठीक है, 30 से, मतलब 30 से ज़्यादा होता है यहाँ पर। अगला है मैनेज सिचुएटेड इन, ठीक है, जो मैनेज सिचुएटेड है वो आपका है हैदराबाद में। अगला है 100 क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट हुआ सबसे पहले राजस्थान में। तो बायो और एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस आपके जो है सॉल्व हो चुके हैं।
फिर जो नेक्स्ट आपके साथ पेपर आएगा एग्रीकल्चर का वो आएगा 2017 का। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।